Hello, and one more episode of vocabulary from iQuanta. All right. And of course, you have a choice to download the app and win some iCoins, up to 40 rupees per question for Quant, up to 70 for LRDI, and up to 50 for VARC. You get 5 coins of iCoins for 1 like. For comment, you get 3, and for 1 like on comment, you get 10 iCoins. क्या बात है? तो सब करके देख लो यार. You never know. And then, of course, you got batches for 27-28, which you may join according to your preparation strategy. जिस सिद्धांत ने मुझे से मैंने किताब उठाने की कोशिश की है, एक एक लफ्ज ने मुझे सुलाने की साजिश की है. If you can't fall asleep, just start studying. 5 minutes maximum, boom, you are off. All right, beta. The first word of the day is repatriation. Repatriation. All right. आई होप मैंने सही बोला बेटा, ना सही बोला तो एक बार देख लेना यार. रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन, ठीक है यार, सही. ऑलराइट. मीनिंग द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री. ये तो भाई साहब लौटे नहीं है. एक पॉडकास्ट किया था इन्होंने बड़ा अपने को जस्टिफाई करने के लिए, हो नहीं पाया कायदे से, बट दैट इज व्हाट इट इज. रिपैट्रिएशन, इनको लेके आओ. द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री. सिनोनिम्स: डिलीवर, एक्स्ट्राडाइट एंड डिपोर्ट. बेटा एक्स्ट्राडाइट आपको, और डिपोर्ट तो भी ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया को ही डिपोर्ट कर दिया अमेरिका से. तो ऑफ कोर्स डिपोर्ट एंड एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडाइट, दोनों ही टर्म्स जो है बेटा, दे आर वेरी 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 कॉमन इन एवरीडे न्यूज़पेपर, क्योंकि वो इंटरनेशनली ऐसा होता रहता है. डिलीवर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो द वर्ड डिलीवर. ऑलराइट. फैमिलीज एट El Hall camp, housing 24,000 people, mostly women and children, plead for repatriation amid reports of poor conditions and lack of food and water. So what do these people want? They want them to be sent back to their home country. So they plead for repatriation क्योंकि वहां पे लिविंग कंडीशंस बहुत खराब हैं. खानी घरों पानी है नहीं और खाना भी नहीं है. सेकेंड वर्ड, शेनानिगन्स. आज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं बोलता नहीं. शेनानिगन्स, बदमाशियां, सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी और मनीवरिंग. ओके, दिस मूवी जो जीता भाई के अंदर, गो एंड वॉच इट, अमेजिंग. साइकिलिंग पे बेस्ड है, एक्चुअली कॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है. एंड अगर नहीं देखा तो देखो. जमा हो यारों, ये तुमको हुआ क्या. बाय द वे, कहां थे? शेनानिगन्स, सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी और मनीवरिंग. सिनोनिम्स विल बी फ्रॉलिक्समनेस एंड वैंडलिज्म. वैंडलिज्म, वो अंडे मार रहा था ना, तो वैंडलाइज कर रहा था शॉप को, उसी के पापा की शॉप थी बाय द वे वो. ऑलराइट, सो इट कुड बी फ्रॉलिक्समनेस और इट कुड बी वैंडलिज्म. तो वैंडलिज्म बेसिकली ऐसे लोगों ने गाड़ी पे पेंट स्प्रे कर दिया, ठीक है, या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, दैट इज वैंडलिज्म. ऑलराइट. तो फ्रॉलिक्समनेस बेटा नोट कर लो, ठीक है. फ्रॉलिक वैसे पता होता है, क्लास 5-6 में आ गया था ये वर्ड. एंड एंटोनिम्स विल बी solemnity एंड sobriety. sobriety नॉर्मली वो जो ड्रंक का ऑपोजिट जब यूज करते हैं तो सोब्राइटी हो जाती है, कि सोबर थे भाई साहब, बिना पिए हुए थे. ऑलराइट. ये कैसी आवाज निकली. ऑलराइट. ऑलराइट. स्पेलिंग देख लें बड़ा. सोब्राइटी, हाउ डू वी यूज इट? वी यूज इट लाइक दिस. विद सर्टेन कंपनीज एंगेजिंग इन फाइनेंशियल शेनानिगन्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एट ऑल टाइम लो. तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि डिसऑनेस्ट है. तो ऑफ कोर्स अगर कॉर्पोरेट्स डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे तो बाहर वाले इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगाने से डरेंगे कि यार बेईमान लोग हैं, पैसा हमारा डूब जाएगा. वी वोंट मेक एनी रिटर्न्स ऑन दैट. ओके, तो दिस इज हाउ वी यूज शेनानिगन्स. स्क्रूपल्स, a feeling of doubt or hesitation with regard to the morality or propriety of course of action. आप कुछ करने जा रहे हैं, all right, and you have doubts about the moral correctness of the activity. So वो जो feeling आती है, that is having scruples or not having any scruples. ठीक, तो scruples basically क्या है? It is a feeling of doubt. तो अगर you have scruples, then you have doubt कि यार जो मैं कर रहा हूँ शायद सही नहीं है morally. If you don't have any scruples, then you don't doubt and you say जो कर रहा हूँ सब ठीक ही तो है, justify कर ले जाएंगे. Synonyms: no qualms, compunction and hesitation. बेटा पहले 2 वर्ड्स तो पक्का पक्का नोट कर लीजिए आप. All right. Qualms and compunction. Hesitation everybody knows. Compunction मुझे भी इतना याद नहीं रहता है. Qualms तो he had no qualms, ये तो बहुत यूज किया हुआ है, देखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है. Alright, but no compunction ये थोड़ा कम है. Alright, हाँ, तो please note this for sure. Qualms, I hope everybody knows already.
ट्रैंक्विलिटी एंड कामनेस, यू हैव डाउट एंड यू आर काम, इस तरह से यूज कर सकते हैं, नॉट कि वाटर वॉज ट्रैंक्विल और वाटर वॉज काम, उस तरह से यूज नहीं कर रहे हैं. डाउट है तो आप रेस्टलेस हैं, अदरवाइज आप कूल काम कंपोज्ड हैं. How do we use it? Despite having scruples about accepting the bribe, she knew it was the only way to save her family. उसको डाउट था कि जो कर रही है morally correct नहीं है, but that was the only way she could save her family, and hence she accepted the bribe. Despite having scruples about accepting the bribe, she knew it was the only way to save her family. Ragtag, जोड़ तोड़ के बनाया होगा कुछ, या ये देखिए राम लखन, ये है रैगटैग. अनटाइडी, डिसऑर्गेनाइज्ड और इनकॉन्ग्रुअसली वेरिड इन कैरेक्टर. तो रैगटैग बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ पीपल विच आर या हु आर नॉट एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट, एक जैसे नहीं है, अनटाइडी हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड भी हैं, उनके थॉट्स जो भी हैं वो भी शायद अग्री नहीं करते हैं. दैट इज व्हाट अ ग्रुप इज कॉल्ड, दैट इज व्हेन द ग्रुप इज कॉल्ड रैगटैग. सिनोनिम्स, रगड, अनकेम्प्ड, जैसा कि ये राम लखन, ये मूवी है इसका, ठीक है. हाँ. एंटोनिम्स, नीट एंड केम्प्ड, ये बड़ा अच्छा किया यार, अनकेम्प्ड, केम्प्ड, ऑलरेडी वी हैव द वर्ड. जैसे सेंटेंस, each side raised an army of ragtag soldiers to scare the other off, and nearly as many lawyers. Alright, तो दोनों लोगों ने एक रैगटैग सोल्जर्स इकट्ठे किए खूब सारे, जो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, आपस में एंटाइडी भी हैं, ऐसा करके कलेक्शन बनाया और एक दूसरे पे हमला किया. ओके, रेज्ड एन आर्मी ऑफ रैगटैग सोल्जर्स. एडहेसिव, ये तो पता होगा, चिपकाने वाला, ये फेविकोल का जोड़ छूटेगा नहीं. इफ यू वांट टू सी एडवर्टाइजमेंट्स, जो एडवर्टाइजिंग का जो पीक है, गो एंड वॉच ऑल द एड्स फ्रॉम फॉर फेविकोल, आपको मजा आ जाएगा, एक से एक एड्स बनाए इन लोगों ने यार. मीनिंग ग्लू. सिनोनिम, विस्कस, कोहेसिव, विस्केड. ऑल राइट, ये तो इनकी क्वालिटीज हैं. खैर एग्जैक्ट सिनोनिम तो मैं नहीं कहूंगा. विस्केट प्लीज नोट कर लो, क्योंकि ये कम दिखाई सुनाई पड़ता है. विस्कस आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है. और कोहेसिव ऑफ कोर्स एवरीडे यूसेज. विस्केट प्लीज नोट डाउन, विस्केट बिस्किट नहीं है, विस्केट है, VISCIT. लूज एंड सेपरेटेड, ओके. These are the antonyms, very easy ones. This is how we use it. I used plenty of adhesive tape to make sure that the package was sealed tightly. Package जो है tightly sealed है, तो उसको खूब सारा adhesive लगा के चिपका दिया उसको. All right, ragtag, a collection of disorganized and unkempt things of people. That is ragtag. ठीक है. Scruples, having doubts about the moral correctness of something. Adhesive, glue. Shenanigans, जो एक्टिविटी डिसऑनेस्ट एक्टिविटी हो गया, ठीक है. एंड रिपैट्रिएशन, सेंडिंग बैक टू द होम कंट्री. ऑल राइट, यूसेज, जादू हैज नो स्क्रूपल्स और इन्वेक्टिव अबाउट मिसट्रीटिंग पीपल हु मिसट्रीट हिम. इसको कोई डाउट नहीं है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया मैं उनके साथ गलत करूंगा. ही डज नॉट फाइंड इट मॉरली इनकरेक्ट. सो आंसर, I think we'll take scruples. Invective was, I think previous session में उसके पहले बेटा आया है ये. This was abuse या foul language. Fine. So we still go with scruples. Jadoo has no scruples about mistreating people who mistreated him. ठीक है, चलता है. Next. The team was a bunch who had only one thing in common, a lack of skill. एक ही चीज कॉमन था, lack of skill. तो बाकी आप समझ लो totally disorganized. Was a ragtag. Was a ragtag bunch who had only one thing in common, lack of skill. Next. Use a good waterproof adhesive to keep the planks attached. ठीक है बेटा, separated opposite था attached, तो चिपकाने का ही बात करेगा, तो we take it as true. Next, it was an act of vandalism that went beyond the usual shenanigans at summer camp. but थोड़ी मोड़ी बदमाशियां तो करते थे, but then this was an act of vandalism. तोड़ फोड़ भी शायद कर दी उन्होंने, तो I think they have used it well. Again, it is right usage. ठीक है. After the war, prisoners in labor camps waited eagerly to
to their home कि भाई अच्छा अब घर वापस भेज देंगे, तो that will be repatriation. Sending back to one's own country. And yes, what do you mean by etc.? End of thinking capacity as it is. I have also reached that. Bye bye. Take a pick about the batches and see you soon.